नमस्कार फ्रेंड्स। छोटा सा वीडियो उनके लिए जिन्हें इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ क्वेरीज़ हैं, हमें रेगुलरली फ़ोन आ रहे हैं। मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बनाकर सारे उन हमारे क्लाइंट्स, हमारे मित्रों, हमारे कलीग्स की उन क्वेरीज़ को अगर संभव हो तो मैं रिज़ॉल्व कर सकूं। एक क्वेश्चन, सर क्या इनकम रिटर्न फाइलिंग शुरू हो चुकी है? असेसमेंट ईयर 26-27 जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जो इनकम है उससे संबंधित ITR फाइलिंग के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी अभी तक इनेबल नहीं हुई है। अभी जस्ट टुडे इज़ 3rd ऑफ मई, अभी रात के कुछ 10 सवा 10 बजा हुआ है। अभी मैंने पोर्टल पर लॉगिन करके चेक किया तो अभी तक असेसमेंट ईयर 26-27 का ITR रिलेटेड जो फाइलिंग है वो इनेबल नहीं हुई है। वेबसाइट पर मैसेज आ रहा है कि दैट विल बी इनेबल सून, बट कब से ये अभी उसमें मेंशन नहीं है। होपफुली जल्दी वो इनेबल्ड हो जाएगा। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि डेडलाइन जो इस पर्टिकुलर ईयर के रिलेशन में है दैट इज़ 31 ऑफ जुलाई 26। तो अभी इसे बढ़ाया नहीं गया और ना ही बढ़ाई जाने की कोई उम्मीद है। तो कोशिश कीजिए कि जैसे ही ये फीचर इनेबल्ड हो वैसे ही हम रिटर्न फाइलिंग में जुट जाएं। एक क्वेरी। दूसरी क्वेरी कि सर 1 अप्रैल 26 से इनकम टैक्स एक्ट 25 एप्लीकेबल हो गया है, तो जो अभी हम फॉर्म्स फाइल करेंगे, जो इनकम टैक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, वो हम इस नए एक्ट के प्रावधानों के अनुसार करेंगे या पुराने अधिनियम के अनुसार करेंगे? तो यहाँ पर एक बड़ा क्लियर कट मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ। अगर आपकी आय फाइनेंशियल ईयर 25-26 से संबंधित है, अगर कोई भी जानकारी आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 के संबंध में देना चाहते हैं तो उसके ऊपर अभी भी पुराना अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही एप्लीकेबल है। तो जो भी फॉर्म्स यूज़ किए जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न से संबंधित हों, ऑडिट रिपोर्ट्स से संबंधित हों, वो सारे के सारे पुराने अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंगली जाएंगे। 1 अप्रैल ऑनवर्ड जो भी आय अर्जित की जाएगी, जो भी इनकम अर्न होगी या जो जानकारियाँ सबमिट की जाएंगी, वो नए अधिनियम के अनुसार जाएगी। तो इसे ध्यान रखें। उदाहरण के लिए हम असेसमेंट ईयर 26-27 का जो ITR फाइल करेंगे वो इनकम टैक्स एक्ट 61 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली करेंगे, क्योंकि असेसमेंट ईयर 26-27 मतलब फाइनेंशियल ईयर 25-26 से संबंधित, फाइनेंशियल ईयर 25-26 से संबंधित जो भी है वो अभी पुराने अधिनियम के अकॉर्डिंगली ही चलेगा। इसे बड़े ध्यान में रखने वाला पॉइंट है ये, हमेशा इसे ध्यान में रखें। जो फॉर्म 16 था अभी वो फॉर्म 130 हो चुका है, 16 131 हो चुका है, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर से आपको मिलेगा। अभी जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 से संबंधित जो फॉर्म्स होंगे वो 16 में ही मिलेंगे। ओके, फॉर्म 26 AS अभी 168 हो चुका है, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के संबंध में आपको 26 AS चेक कर जो फॉर्म देखना है TDS के रिलेशन में, वो 26 AS ही देखना है। ऑडिट रिपोर्ट का जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स के लिए जो फॉर्म हम 3CA, 3CB, 3CD यूज़ करते थे, नए अधिनियम में उन्हें रीनेम्ड करके फॉर्म 26 कर दिया है। वो सारे फॉर्म्स को मर्ज करके एक सिंगल फॉर्म 26 कर दिया है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो ऑडिट रिपोर्ट जाएंगी, जिनकी लास्ट डेट 30 सितंबर 2026 है, वो 3CA, 3CB, 3CD में ही जाएंगी। जो नया फॉर्म है वो नेक्स्ट ईयर, मतलब जो आप 30 सितंबर 2027 को जो ऑडिट रिपोर्ट्स अपलोड कर रहे होंगे उसमें वो फॉर्म यूज़ करेंगे। राइट, बड़ा क्लियर कट मैं इसे कंक्लूड करना चाहूँगा। बड़ा कॉन्सेप्चुअलाइज इसे करके रखना चाहिए कि जो भी इनकम फाइनेंशियल ईयर 25-26 से संबंधित होगी उसके परिप्रेक्ष्य में पुराना अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल है। तो जो भी फॉर्म्स होंगे वो उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। जो भी इनकम फाइनेंशियल ईयर 26-27 के संबंध में होगी, अभी जो 1 अप्रैल 26 से नया वित्तीय वर्ष, नया फाइनेंशियल ईयर एप्लीकेबल हुआ है, इसके संबंध में जो भी आपकी आय होगी उसके संबंध में नया अधिनियम और उसमें बताए गए फॉर्म्स या रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे।